हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम अपना वीडियो लेक्चर थर्ड लेकर के आ रहे हैं जो कि रिलेटेड है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के साथ थिंकर्स से। इसमें आज हमारे टॉपिक रहेंगे ग्रामसी, मार्क्स, लेनिन, माओ। इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इन सभी थिंकर्स के ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे के सारे हम यहाँ पे टैकल करने वाले हैं। ये वीडियो लेक्चर टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स है तो। साथ ही साथ आप इस लेक्चर वीडियो को असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए भी देख सकते हैं। हमारा जो पीजीटी का एग्ज़ाम है वो होने वाला है जून 2025 में। पॉलिटिकल साइंस यूजीसी नेट की डेट भी आ चुकी है जून 2025 और इसका पेपर 26 जून को सेकेंड मीटिंग में संपन्न कराया जाने वाला है। अगर आपको लेक्चर वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारा एफर्ट पसंद आ रहा है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। लेट्स बिगिन विद आवर क्वेश्चंस। जितने भी क्वेश्चंस मार्क्स, माओ, लेनिन, ग्रामसी या अदर जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पे कराए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेपर में पहले पूछे जा चुके हैं और काफ़ी वेटेज रखते हैं ये थिंकर्स हमारे क्वेश्चंस पेपर में, हमारे एग्जाम्स में। अगर आप मल्टीपल टाइम एक लेक्चर वॉच करते हैं, देखते हैं, उसे रिवाइज करते हैं तो ये सारा डेटा आपका माइंड फीड करता है, डेटा सेव करेगा ताकि आपको एग्जामिनेशन हॉल में डाउट्स ना रहें और आप दो ऑप्शंस में जो डिलेमा में फंसते हैं वो नहीं फंसे और वहाँ पे आप क्लियर आंसर दे करके आए विद प्रॉपर कॉन्फिडेंस। सो लेट्स बिगिन with our questions. Lecture video third related to Western political thinker. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कार्ल मार्क्स ने किस पुस्तक में ऐतिहासिक भौतिकतावाद का वर्णन किया है? कार्ल मार्क्स ने किस पुस्तक में ऐतिहासिक भौतिकतावाद का वर्णन किया है? हमारे ऑप्शंस क्या हैं? ऐतिहासिक भौतिकतावाद का वर्णन किया है। ऑप्शन है ए दास कैपिटल, बी द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, सी स्टेट एंड रिवॉल्यूशन, डी व्हाट इज टू बी डन। तो इसका सही उत्तर क्या है? ए दास कैपिटल में इन्होंने ऐतिहासिक भौतिकतावाद का उल्लेख किया है। इस तरह के क्वेश्चंस की किसी एक पर्टिकुलर थ्योरी को लिया जाता है, ये पूछा जाता है कि वह किस बुक से लिया गया है। ये पैटर्न पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इनको लर्न करके जाएं ताकि आप अपने एग्जाम में अपनी एक सीट कंफर्म कर पाएं। इसका सही उत्तर क्या है? ए दास कैपिटल। क्या आपको पता है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कब लिखा गया था? 1848 में। स्टेट एंड रेवोल्यूशन किसकी रचना है? लेनिन की है। व्हाट इज टू बी डन, क्या किया जाना चाहिए, ये किसकी रचना है ये भी बताएं। जो भी नाम अभी मैंने लिए हैं उनमें से किसी एक की ही ये पुस्तक है व्हाट इज टू बी डन, तो आप कमेंट करके मैं बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है माओ से तुंग का प्रमुख योगदान किस क्रांति में था? माओ से तुंग का प्रमुख योगदान किस क्रांति में था? ए रूसी क्रांति, बी फ्रांसीसी क्रांति, सी चीनी क्रांति, डी क्यूबा क्रांति। क्रांति से मतलब यहाँ पे रिवॉल्यूशन से है तो माओ से तुंग का जो प्रमुख योगदान रहेगा वो चाइनीज रिवॉल्यूशन से है, चीनी क्रांति से है। इसका सही उत्तर है सी, सी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेनिन की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? ए स्टेट एंड रिवॉल्यूशन, बी दास कैपिटल, सी द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, डी माओ का रेड बुक। तो इसके सही उत्तर क्या है? ए स्टेट एंड रिवॉल्यूशन इज द राइट आंसर। स्टेट एंड रिवॉल्यूशन किसकी किताब है? ये लेनिन की बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सांस्कृतिक क्रांति किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? सांस्कृतिक क्रांति किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? ए मार्क्स, बी माओ, सी लेनिन, डी ट्राटस्की। तो इसका सही उत्तर होगा बी माओ। किसके द्वारा शुरू की गई थी सांस्कृतिक क्रांति? बी माओ के द्वारा स्टार्ट की गई थी। क्या आप बता सकते हैं माओ का संबंध किस देश से है और लेनिन का संबंध किस देश से है? मार्क्स कहाँ का निवासी था? इन सभी क्वेश्चंस को अगर आपको ये आते हैं तो आप हमें ये सारे के सारे क्वेश्चंस कमेंट करके बताइए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्म जनता की अफीम है या कथन किसका है? धर्म जनता की अफीम है या कथन किसका है? ए मार्क्स, बी माओ, सी लेनिन,
डी एंजल्स। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ए। ये किसने कहा था? धर्म, जनता की अफीम है। ए इज द राइट आंसर। मार्क्स ने कहा था। ये किसने कहा था? मार्क्स ने कहा था। आपको पता है मार्क्स ने किस विचारधारा को दिया है? तो मार्क्स समाजवादी विचारधारा से जुड़ा हुआ है। मार्क्स से पहले जितने भी विचारक रहे हैं जिन्होंने समाजवाद के बारे में कहा है, जैसे रॉबर्ट फूरियर, ओबन, तो इन विचारकों को हम किस श्रेणी में रखते हैं? कल्पना लोकीय समाजवादी विचारक कहते हैं। मार्क्स अपने आप को वैज्ञानिक समाजवाद का प्रणेता कहा करता था, कि वो वैज्ञानिक समाजवादी थ्योरी रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉन्ग मार्च किससे संबंधित है? लॉन्ग मार्च किससे संबंधित है? ए मार्क्स, बी लेनिन, सी माओ, डी ट्राटेस्की। तो इसका सही उत्तर है लॉन्ग मार्च जो है वो माओ से कलेक्टेड है। लॉन्ग मार्च किससे कलेक्टेड है? माओ से। सी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेनिन का बैंगॉट पार्टी का सिद्धांत किससे संबंधित है? लेनिन का बैंगॉट पार्टी का सिद्धांत किससे संबंधित है? ए सांस्कृतिक क्रांति, बी क्रांति का नेतृत्व, सी आर्थिक विकास, डी राज्य की समाप्ति। इसका सही उत्तर क्या होगा? बी क्रांति का नेतृत्व। इसका सही उत्तर है बी क्रांति का नेतृत्व। बी इज दी राइट आंसर। सांस्कृतिक क्रांति किसने दिया था? ये भी हमने आपको बताया था। एक बार फिर रिपीट करें, अपने माइंड में रिवाइज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्क्स के अनुसार समाज का मूल आधार क्या है? मार्क्स के अनुसार समाज का मूल आधार क्या है? ए राजनीति, बी धर्म, सी अर्थव्यवस्था, डी संस्कृति। तो मार्क्स के अनुसार समाज का मूल आधार क्या है? अर्थव्यवस्था है। मार्क्स ने जितनी भी थ्योरीज दी होंगी वो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था या अर्थ को इर्द गिर्द रख करके ही दी हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है? समाज का मूल आधार क्या है? अर्थव्यवस्था है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ग्रामसी का हेजीमनी का सिद्धांत किससे संबंधित है? ग्रामसी का हेजीमनी का सिद्धांत किससे संबंधित है? ए राज्य की शक्ति, बी सांस्कृतिक नेतृत्व, सी आर्थिक संकट, डी सैन्य शक्ति। तो ग्रामसी का हेजीमनी का जो सिद्धांत है वो रिलेटेड है सांस्कृतिक नेतृत्व से। किससे? सांस्कृतिक नेतृत्व से। बी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मार्क्स और एंजल्स की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? ए दास कैपिटल, बी कम्युनिस्ट घोषणा पत्र या कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, सी स्टेट एंड रिवॉल्यूशन, डी हेजेमनी। तो इसका सही उत्तर क्या है? बी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो या कम्युनिस्ट घोषणा पत्र। ये मार्क्स और एंजल्स ने लिखी थी। कब ये प्रकाशित हुई थी? 1848 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्क्स के अनुसार राज्य किस वर्ग के हितों की रक्षा करता है? ए श्रमिक वर्ग, बी किसान वर्ग, सी पूंजीपति वर्ग, डी मध्यम वर्ग। इन्होंने क्या कहा? मार्क्स ने क्या कहा कि राज्य किस वर्ग के हितों की रक्षा करता है? मार्क्स के अनुसार राज्य किस वर्ग के हितों की रक्षा करता है? ए श्रमिक वर्ग, बी किसान वर्ग, सी पूंजीपति वर्ग। इसका सही उत्तर है सी पूंजीपति वर्ग। सी इज दी राइट आंसर। इसका सही उत्तर क्या है? सी पूंजीपति वर्ग। मार्क्स के अनुसार राज्य किस वर्ग के हितों की रक्षा कर रहा है? पूंजीपति वर्ग की रक्षा कर रहा है। इसीलिए वो राज्य को शोषण का एक यंत्र कहा करता था। राज्य क्या है? शोषण का एक यंत्र है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मार्क्स की दृष्टि में इतिहास की गति को क्या चलाता है? इतिहास की गति को क्या चलाता है? ए धार्मिक परिवर्तन, बी तकनीकी विकास, सी वर्ग संघर्ष, डी शिक्षा प्रणाली। तो इसका सही उत्तर है सी वर्ग संघर्ष। इतिहास की गति को वर्ग संघर्ष चलाता है। सी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? दास कैपिटल पुस्तक में किसका विश्लेषण किया गया है? दास कैपिटल पुस्तक में किसका विश्लेषण किया गया है? ए पूंजीवादी समाज का, बी सामंतवाद का, सी धार्मिक मूल्यों का, डी लोकतंत्र का। इसका सही उत्तर है ए पूंजीवादी समाज का। किसका किया गया है? पूंजीवादी समाज का। ए इज दी राइट आंसर। दास कैपिटल में पूंजीवादी समाज का विश्लेषण किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टेट एंड रिवॉल्यूशन किसने लिखी? स्टेट एंड रिवॉल्यूशन किसने लिखी? ए मार्क्स, बी एंजल्स, सी लेनिन, डी ग्रामसी। तो स्टेट एंड रिवॉल्यूशन किसने लिखी है? लेनिन ने लिखी है। तो इसका सही उत्तर क्या है? सी है। सी इज दी राइट आंसर। ग्रामसी की पुस्तक का नाम क्या है? प्रिजन नोटबुक है। ग्रामसी ने जो बुक लिखी है उसका नाम क्या है? प्रिजन नोटबुक है। मार्क्स की किताब का नाम क्या अभी हमने पढ़ा है?
दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, और भी इन्होंने बहुत सी बुक्स लिखी हैं, आगे हम अभी इंट्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माओ के अनुसार चीनी क्रांति की सफलता माओ के अनुसार चीनी क्रांति की सफलता किस पर निर्भर करती है? ए औद्योगिक श्रमिकों पर, बी किसान वर्ग पर, सी सैन्य शक्ति पर, या विदेशी सहयोग पर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? किसान वर्ग पर। बी इज दी राइट आंसर। अब देखिए आप एक बेसिक डिफरेंस समझते हैं मार्क्स और माओ में। मार्क्स जो था वो मजदूर वर्ग के ऊपर ज्यादा जोर देता था। उसने कहा भी था कि जो मजदूर वर्ग है वो संगठित होकर पूरी पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त कर देंगे। माओ जो है वो समाजवाद के लिए किसमें विश्वास कर रहा है? किसानों के वर्ग पर विश्वास करता है, यानी कि इसने पीजेंट्स को यहाँ पे इंपॉर्टेंस दी है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल कौन प्ले करने वाला है? किसान वर्ग कर रहा है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? माओ के विचारों को क्या कहा जाता है? माओ के विचारों को क्या कहा जाता है? ए माओवाद, बी साम्यवाद, सी नाजीवाद, डी ट्रोट्स्किज्म। तो इसका सही उत्तर है ए माओवाद। माओ के विचारों को हम क्या कहते हैं? माओवाद कहते हैं। ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रिजन नोटबुक किसकी रचना है? ए मार्क्स, बी लेनिन, सी माओ, डी ग्रामसी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ग्रामसी। प्रिजन नोटबुक किसकी रचना है? ग्रामसी की किताब का नाम क्या है? प्रिजन नोटबुक है। तो डी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। धर्म जनता की अफीम है, ये किसने कहा था? ये रिपीटेड क्वेश्चन है। धर्म जनता की अफीम है। ए लेनिन, बी मार्क्स, सी माओ, डी हीगल। इसका सही उत्तर है बी मार्क्स। मार्क्स ने क्या कहा था धर्म के बारे में? धर्म क्या है? जनता की अफीम है। सो बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्क्स ने किसी अधिरचना कहा है? दो चीजें आती है ना इसमें, एक आधार और दूसरा अधिरचना, बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर। तो मार्क्स ने किसको अधिरचना, आधार क्या रहेगा? बेस हमेशा इकोनॉमिक कंडीशंस रहेंगी, आर्थिक संरचना रहेगी, और अधिरचना जिसके ऊपर कोई भी चीज खड़ी की जा रही है, बिल्डिंग हो सकती है, कोई और इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, कुछ भी। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या बोला? अधिरचना उत्पादन प्रणाली को, बी धार्मिक सांस्कृतिक संस्थाएं, सी श्रमिक वर्ग, डी पूंजी। तो इसका सही उत्तर है बी धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थाएं। बी इज दी राइट आंसर, धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थाएं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मार्क्स के अनुसार राज्य किसका औजार है? ए जनता का, बी पूंजीपतियों का, सी धर्म का, डी न्यायपालिका का। इसका सही उत्तर है बी पूंजीपतियों का। मार्क्स के अनुसार राज्य किससे कनेक्टेड है? किसके लिए है? पूंजीपतियों के संरक्षण के लिए है। राज्य क्या है? पूंजीपतियों के संरक्षण के लिए है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेनिन के अनुसार क्रांति का प्रथम चरण क्या है? लेनिन के अनुसार क्रांति का प्रथम चरण क्या है? ए पूंजीवाद का विस्तार, बी श्रमिकों की तानाशाही, सी लोकतांत्रिक चुनाव, डी संसदीय व्यवस्था। इसका सही उत्तर है बी श्रमिकों की तानाशाही। बी इज दी राइट आंसर। लेनिन के अनुसार क्रांति का प्रथम चरण है श्रमिकों की तानाशाही। बी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। ये किसने लिखा है? इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, यानी कि साम्राज्यवाद जो है वो कैपिटलिज्म की हाईएस्ट स्टेज है। ए मार्क्स, बी माओ, सी लेनिन, डी ग्रामसी। ये सही उत्तर है सी लेनिन का। ये क्वेश्चन जो है पीजीटी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी जैसे एग्जाम्स में, यूजीसी नेट, ये सभी एग्जाम्स में पूछा गया है। आप इसको मल्टीपल टाइम रीड करिए और कोशिश करिए कि इसका आंसर एज इट इज याद हो जाए। अगर आपको हमारी एफर्ट, हमारे लेक्चर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, माओ के विचारों का उद्देश्य क्या था? ए पूंजी का सुदृढ़ीकरण, बी कृषि में निजीकरण, सी समाजवादी चीन की स्थापना, डी नव उदारवाद की वापसी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सी समाजवादी चीन की स्थापना। समाजवादी चीन की स्थापना, सी इज दी राइट आंसर। माओ के बारे में विशेष बातों में देखिए कुछ पॉइंट्स बता देते हैं। पहला, माओ ने सांस्कृतिक क्रांति की बात की है। माओ ने अंतर विरोधी का सिद्धांत दिया है और माओ का नाम
लोक युद्ध से भी जुड़ा हुआ है। माओ की जो समाजवाद लाने के लिए जो क्रांतिकारी भूमिका रहेगी, क्रांतिकारी भूमिका रहेगी समाजवाद को लाने के लिए, वो है किसान वर्ग की रहेगी। ये इनका पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और माओ ने एक जगह पे ये भी कहा है कि राजनीतिक कार्य समस्त आर्थिक कार्य का जीवन रक्त है। ये किसने कहा कि राजनीतिक कार्य समस्त आर्थिक कार्य का जीवन रक्त है? ये माओ के द्वारा ही दिया गया स्टेटमेंट है। इसको अच्छे से रीड करके जाएं, पेपर में आया हुआ है। एक बार फिर रिपीट करती हूँ, राजनीतिक कार्य समस्त आर्थिक कार्य का जीवन रक्त है, ये माओ ने कहा था। और एक स्टेटमेंट माओ से रिलेटेड और आता है, वो क्या है कि साम्यवाद को एशियाटिक फॉर्म यानी कि एशियन कंट्रीज के लिए जो उस फॉर्म में किस व्यक्ति ने डाला था साम्यवाद को, तो माओ का नाम आता है कि माओ ने साम्यवाद को इस तरह से प्रेजेंट किया कि एशियाई कंट्रीज में भी अप्लाई हो सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामसी किस देश के विचारक थे? ग्रामसी किस देश के विचारक थे? सी, इटली। कहाँ के थे? इटली के थे। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्क्सवाद का उद्देश्य क्या है? ए, धर्म की स्थापना, बी, वर्ग विहीन समाज की स्थापना, सी, तानाशाही, डी, व्यापार का विस्तार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? वर्ग विहीन समाज की स्थापना। ये कैसे समाज की बात करते हैं? वर्ग विहीन समाज की बात करते हैं मार्क्स। तो इसका सही उत्तर है बी। अब मार्क्स के बारे में भी बेसिक स्टेटमेंट्स अगर हम देखें, तो इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम। इनकी बुक का नाम क्या है? क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम। उस बुक में इन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार, अगर हमसे पूछा जाए जो मार्क्स का ये स्टेटमेंट है, प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार, ये किस किताब में मेंशन किया गया है? तो ये बुक रही है क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको आप जरूर पढ़ के जाएं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऐतिहासिक भौतिकतावाद का सिद्धांत किसने दिया? ए, गांधी, बी, लेनिन, सी, मार्क्स, डी, ग्रामसी। इसका सही उत्तर है सी, मार्क्स। मार्क्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख कारक क्या है? ए, विचारधारा, बी, वर्ग संघर्ष, सी, धर्म, डी, शांति। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी, वर्ग संघर्ष। मार्क्स के बारे में ये किसने कहा कि मार्क्सवाद युग का भ्रम है? किस व्यक्ति ने या किस थिंकर ने स्टेटमेंट दिया था कि मार्क्सवाद युग का भ्रम है? ये लॉर्ड एक्टन ने कहा था। किसने कहा था? लॉर्ड एक्टन ने कहा था। और मार्क्स के बारे में ये किस व्यक्ति का स्टेटमेंट है कि मार्क्सवाद युग का भ्रम है? ये बात लॉर्ड एक्टन ने कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद का पतन किसके कारण होगा? ए, युद्ध, बी, श्रमिक क्रांति, सी, धार्मिक सुधार, डी, तकनीकी विकास। इसका सही उत्तर क्या है? बी, श्रमिक क्रांति। इन्होंने कहा कि जो पूंजीवाद का पतन होगा वो श्रमिक क्रांति की वजह से होगा। बी इज दी राइट आंसर। कहीं पे मार्क्स ने ये भी मेंशन किया कि पूंजीवाद स्वयं अपने पतन के लिए उत्तरदायी होगा। और जो इसकी थ्योरी इस तरीके से समझाई जाती है कि जब पूंजीवाद होता है, कैपिटलिज्म में क्या होता है, हर जगह एक ग्रुप बनता है मजदूरों का, और वो मजदूर संगठित होकर क्रांति कर देंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन हमारा और है, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व, ये किस पुस्तक में थ्योरी दी गई है मार्क्स के द्वारा? सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व ये किस पुस्तक में थ्योरी दी थी मार्क्स ने? ये नाम रहेगा दास कैपिटल। दास कैपिटल में उन्होंने सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व की बात की है। स्टेट एंड रिवॉल्यूशन में लेनिन ने किसका समर्थन किया है? ए, उदारवाद, बी, श्रमिक वर्ग की तानाशाही, सी, पूंजीवाद, डी, सामाजिक सेवा। इसका सही उत्तर क्या होगा? बी, श्रमिक वर्ग की तानाशाही। इसका सही उत्तर क्या है? बी, श्रमिक वर्ग की तानाशाही। बी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? माओ ने चीन में किसका नेतृत्व किया? माओ ने चीन में किसका नेतृत्व किया? ए, औद्योगिक क्रांति, बी, पूंजीवादी व्यवस्था, सी, सांस्कृतिक क्रांति, डी, नव उदारवाद। तो इसका सही उत्तर क्या है? सी, सांस्कृतिक क्रांति। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजनीतिक बंदूक की नली शक्ति, राजनीति नहीं यहाँ पे शक्ति होगा, शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, यह कथन किसका है? ए, मार्क्स, बी, माओ, सी, लेनिन, डी, ग्रामसी। इसका सही उत्तर है बी, ये माओ का
नली से निकलती है, यह कथन किसका है? यह कथन जो है वो माओ के द्वारा दिया गया है। इसका सही उत्तर क्या होगा? माओ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामसी किस विचार से जुड़ा है? ग्रामसी किस विचार से जुड़ा है? ए धार्मिक राजनीति, बी हेजेमनी, सी न्याय सिद्धांत, डी आर्थिक राष्ट्रवाद। इसका सही उत्तर है बी हेजेमनी। ग्रामसी जो है वो हेजेमनी से जुड़े हुए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामसी ने किस वर्ग की भूमिका को प्रमुख माना? ग्रामसी ने किस वर्ग की भूमिका को प्रमुख माना है? ए पूंजीपति, बी मध्य वर्ग, सी बुद्धिजीवी वर्ग, डी सैनिक वर्ग। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी बुद्धिजीवी वर्ग। ग्रामसी ने बुद्धिजीवी वर्ग की भूमिका को प्रमुख माना है। इसका सही उत्तर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रामसी के अनुसार हेजेमनी को कैसे बनाए रखा जाएगा? कौन सी टेक्निक के माध्यम से ये हेजेमनी को बनाए रखा जाएगा? चलिए देखते हैं। ए आर्थिक नियंत्रण, बी सांस्कृतिक सहमति, सी सैन्य शासन, डी धार्मिक अनुनय। तो इसका सही उत्तर होगा बी सांस्कृतिक सहमति। क्या सही उत्तर है? बी सांस्कृतिक सहमति। बी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रमिक अपनी जंजीरों को छोड़कर कुछ नहीं हो सकता है। ये स्टेटमेंट क्या है कि मजदूरों एक हो जाओ, हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। ये स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, मजदूरों एक हो जाओ, हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? ए मार्क्स ने दिया था। तो इसका सही उत्तर क्या है? ए मार्क्स ने ये बात कही थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मार्क्स की नहीं है? ए दास कैपिटल, बी कम्युनिस्ट घोषणा पत्र, सी जर्मन आइडियोलॉजी, डी स्टेट एंड रिवॉल्यूशन। इसका सही उत्तर है डी स्टेट एंड रिवॉल्यूशन जो है ये मार्क्स की रचना नहीं है। ये किसकी है? ये लेनिन की रचना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेनिन के अनुसार साम्राज्यवाद किसका अंतिम चरण है? लेनिन के अनुसार साम्राज्यवाद किसका अंतिम चरण है? ए सामंतवाद, बी समाजवाद, सी पूंजीवाद, डी तानाशाही। इसका सही उत्तर होगा सी पूंजीवाद। सी इज दी राइट आंसर। देखिए, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो बुक ऊपर मेंशन की गई है, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र, ये 1848 में प्रकाशित हुई और इसमें दो महत्वपूर्ण स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जो कि क्वेश्चन पेपर में आए हैं। दिस इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आप तक उन स्टेटमेंट्स को पहुंचाऊं डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। अब देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या था? अभी तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। अगर पूछा जाए कि अभी तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, मार्क्स ने यह स्टेटमेंट किस किताब में दिया है? तो आपको किसको टिक करके आना है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है राज्य पूंजीपति वर्ग का कार्यकारिणी समिति है। राज्य पूंजीपति वर्ग की कार्यकारिणी समिति है। ये स्टेटमेंट भी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में ही मेंशन किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो अभी मार्क्स के बारे में एक और स्टेटमेंट है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, वो भी पेपर में आया है। मार्क्सवाद ने क्या कहा कि विचारधारा को मार्क्सवाद क्या कहते हैं? भ्रामक चेतना कहते हैं। विचारधारा मार्क्सवाद के लिए क्या है? भ्रामक चेतना है। अगर आ जाए विचारधारा एक भ्रामक चेतना है, ये स्टेटमेंट किसने दिया है? तो आपका सही उत्तर होगा मार्क्स ने दिया है। इन्होंने एक किताब लिखी, एक स्टेटमेंट और दिया है मार्क्स ने, वो क्या है? जो फिलोसफर्स हैं, दार्शनिकों ने विभिन्न तरीकों से दुनिया की व्याख्या की है, जबकि प्रश्न उसे बदलने का है। ये किस में इन्होंने कहा था? थीसिस ऑन फायरवॉक। थीसिस ऑन फायरवॉक में इन्होंने कहा कि दार्शनिकों ने विभिन्न तरीकों से दुनिया की व्याख्या की, जबकि प्रश्न उसे बदलने का है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? ग्रामसी ने किन्हें ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स कहा है? ग्रामसी ने किन्हें ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स कहा है? ए वे जो सत्ता में है, बी शासक वर्ग के समर्थक, सी जो समाज में वैचारिक नेतृत्व करते हैं, डी धार्मिक गुरु। तो इसका सही उत्तर क्या है? सी जो समाज में वैचारिक नेतृत्व करते हैं। सी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इतिहास की सभी व्याख्याएं अब तक के शोषक वर्ग की रही हैं। ये स्टेटमेंट किसका है?
ए मार्क्स, बी लेनिन, सी ग्रामसी, डी रूसो। इसका सही उत्तर है ए, मार्क्स ने ये स्टेटमेंट दिया है। ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य एक वर्गीय प्रभुत्व का औजार है। वर्गीय प्रभुत्व का औजार है किसने कहा? ए प्लेटो, बी मार्क्स, सी मैकियावेली, डी कांट। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी मार्क्स। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? ये स्टेटमेंट दिया था मार्क्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सांस्कृतिक हेजेमनी राज्य को बनाए रखने का माध्यम है। यह विचार किसका है? ए लेनिन, बी मार्क्स, सी ग्रामसी, डी माओ। तो सांस्कृतिक हेजेमनी की भी हमने बात की थी, तो इसका सही उत्तर होगा सी, ग्रामसी। इसका सही उत्तर क्या है? ग्रामसी। और ग्रामसी की बुक का नाम क्या है? प्रिजन नोटबुक। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है परंतु सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। ये मैं आपको पहले की वीडियो लेक्चर में भी करा चुकी हूँ। इसका सही उत्तर क्या है? ए रूसो, बी लॉक, सी ह्यूम, डी हॉब्स। तो इसका सही उत्तर होगा ए रूसो। रूसो इज द राइट आंसर, ए रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्याय वह है जो बलवान चाहते हैं। इस स्टेटमेंट को ऐसे भी पूछ दिया जाता है कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है। शक्तिशाली का हित ही न्याय है, ये कथन किसका है? ए ये थ्रियोमिकस, ये थोड़ा सा यहाँ पे रॉन्ग लिखा हुआ है, बी प्लेटो, सी मिल, डी हीगल। तो इसका सही उत्तर है थ्राइमिकस। ए इज दी राइट आंसर। शक्तिशाली का हित ही न्याय है, या न्याय वह है जो बलवान चाहते हैं। तो थ्राइमिकस इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में किस वर्ग को सभी देशों के श्रमिकों के रूप में संबोधित किया गया है? ए किसान वर्ग, बी मजदूर वर्ग, सी बुद्धिजीवी वर्ग, डी व्यापारी वर्ग। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है, किसको किया गया होगा इनके हिसाब से बताइए, मार्क्स का माइंड है ये, मजदूर वर्ग को। किसको किया गया? मजदूर वर्ग को। इज दी राइट आंसर। और अगर यहाँ पे माओ होता तो वो किसान की बात कर रहे होते, और अगर ग्रामसी का स्टेटमेंट कोई होता तो वो बुद्धिजीवी वर्ग की बात कर रहे होते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इतिहास के विकास को मार्क्स ने किस आधार पर समझाया? इतिहास के विकास को मार्क्स ने किस आधार पर समझाया? ए धार्मिक विश्वास, बी वर्ग संघर्ष, सी तकनीकी प्रगति, डी राजनीतिक क्रांति। इसका सही उत्तर है बी वर्ग संघर्ष। बी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किस वर्ष प्रकाशित हुआ? ए 1848, बी 1857, सी 1863, डी 1871। इसका सही उत्तर क्या होगा? ए 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशित हुआ था। ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्क्स ने किसके माध्यम से समाज को वर्गों में विभाजित किया था? दो नहीं, सिर्फ समाज को वर्गों में विभाजित किया। ए धार्मिक विश्वास, बी आर्थिक संसाधन, सी सांस्कृतिक पहचान, डी राजनीतिक दल। इसका सही उत्तर क्या है? बी आर्थिक संसाधन। बी इज दी राइट आंसर। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में निम्नलिखित में से क्या प्रस्तावित किया? ए श्रमिकों को उनकी संपत्ति छीनना, बी पूंजीवाद को बढ़ावा देना, सी वर्गविहीन समाज की स्थापना, डी राजनीतिक लोकतंत्र का विरोध। तो इसका सही उत्तर क्या है? सी वर्गविहीन समाज की स्थापना। इसका सही उत्तर क्या है? सी वर्गविहीन समाज की स्थापना। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में किस वर्ग को इतिहास की क्रांतिकारी शक्ति माना गया है? ए पूंजीपति वर्ग, बी किसान वर्ग, सी मजदूर वर्ग, डी बुद्धिजीवी वर्ग। तो इसका सही उत्तर रहेगा सी मजदूर वर्ग। सी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के सह लेखक कौन हैं? ए मार्क्स और एंगल्स, बी मार्क्स और लेनिन, सी मार्क्स और माओ, डी मार्क्स और ग्रामसी। इसका सही उत्तर है ए मार्क्स और एंगल्स। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के ये सह लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में किस प्रकार के समाज की बात की है? ए पूंजीवादी समाज, बी साम्यवादी समाज, सी सामंती समाज, डी धार्मिक समाज। इसका सही उत्तर है बी साम्यवादी समाज। कम्युनिज्म, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में साम्यवादी समाज की बात की है। बी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माओ का प्रसिद्ध कथन शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, यह किस विषय पर आधारित है? ए सांस्कृतिक सुधार, बी सैन्य क्रांति, सी
राजनीतिक शक्ति और हिंसा, डी आर्थिक शक्ति। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सी, राजनीतिक शक्ति और हिंसा। इसका सही उत्तर है सी, राजनीतिक शक्ति और हिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेनिन ने किस क्रांति का नेतृत्व किया था? ए फ्रांसीसी क्रांति, बी रूसी क्रांति, सी अमेरिकी क्रांति, डी चीन की सांस्कृतिक क्रांति। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी, रूसी अक्टूबर क्रांति। बी इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेनिन के अनुसार साम्राज्यवाद पूंजीवाद का कौन सा चरण है? ए प्रारंभिक, बी अंतिम, सी मध्यवर्ती, डी अस्थायी। तो ये बी अंतिम। इन्होंने क्या कहा था? इंपीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। तो ये अंतिम चरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टालिन का शासन किस प्रकार के शासन के रूप में जाना जाता है? ए लोकतांत्रिक, बी तानाशाही और निरंकुश, सी संसदीय, डी संघीय। इसका सही उत्तर है बी, तानाशाही और निरंकुश। अच्छा, स्टालिन ने एक और स्टेटमेंट दिया था, जैसे उन्होंने कहा था कि जो समाजवाद है ये जरूरी नहीं है कि पूरे विश्व में एक साथ आए, बल्कि समाजवाद एक देश में भी आ सकता है। ये फेमस स्टेटमेंट है जो कि स्टालिन ने दिया है। इसको जरूर आप याद रखें, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंथम के अनुसार नैतिकता का आधार क्या है? बेंथम के अनुसार नैतिकता का आधार क्या है? ए कर्तव्य, बी भावना, सी अधिकतम आनंद और न्यूनतम पीड़ा, डी आत्मा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सी अधिकतम आनंद और न्यूनतम पीड़ा। अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, ये सिद्धांत भी बेंथम ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांट ने नैतिकता को किस आधार पर परिभाषित किया? ए भावना, बी अनुभव, सी विवेक, डी कर्तव्य। तो इसका सही उत्तर है डी कर्तव्य। सी, डी इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विचारक और उनकी प्रमुख कृति। ये हमने कैसे देखी? प्लेटो, लेवियाथन, हॉब्स, प्रिंस, मैकियावेली, रिपब्लिक और लॉक, टू ट्रीटीज। प्लेटो की जो बुक है वो कौन सी थी? रिपब्लिक है। तो इसका सही उत्तर है ए। हॉब्स के बुक का नाम क्या है? लेवियाथन है। मैकियावेली की बुक का नाम प्रिंस है और लॉक, टू ट्रीटीज, ये डी। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया आपका? 3, 1, 2, 4, ये इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्क्स के अनुसार राज्य क्या है? मार्क्स के अनुसार राज्य क्या है? ए सामाजिक अनुबंध का परिणाम, बी नैतिक संस्था, सी शोषण का यंत्र और डी लोकतंत्र का प्रतीक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सी शोषण का यंत्र। राज्य क्या है? शोषण का यंत्र है। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूसो ने शिक्षा के विषय में किस पुस्तक में लिखा है? ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये भी रूसो की किताब है, बी लेवियाथन, ये हॉब्स की बुक है, सी एमाइल, डी रिपब्लिक। रिपब्लिक किसकी बुक है? ये प्लेटो की बुक है। और एमाइल जो है इसमें ही रूसो ने शिक्षा के विषय में लिखा है। एमाइल जो है ये रूसो की किताब का नाम है। अरस्तु की बुक का नाम क्या है? पॉलिटिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरस्तु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति किससे हुई है? ए युद्ध से, बी परिवार से, सी धर्म से, डी बाजार से। इसका सही उत्तर है बी परिवार से। कल हमने आपको बताया था कि अरस्तु का एक फेमस स्टेटमेंट है कि राज्य की उत्पत्ति किससे हुई है? व्यक्ति और परिवार से हुई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आदर्श राज्य वह है जहां न्याय सर्वोपरि है। ए रूसो, बी अरस्तु, सी प्लेटो, डी मिल। ये कथन किसका है? सी प्लेटो। आदर्श राज्य वह है जहां न्याय सर्वोपरि है। और प्लेटो के हिसाब से न्याय है क्या? प्लेटो के लिए न्याय क्या है? अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना न्याय है। अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना न्याय है। ये किसने कहा था? ये प्लेटो ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विचारक और अवधारणा का मिलान। हॉब्स सामाजिक अनुबंध, सही है। लॉक संपत्ति का अधिकार या प्राकृतिक अधिकार, सही है। रूसो सामान्य इच्छा, ये भी सही है। मार्क्स वर्ग संघर्ष, ही सही है। तो इसके सही उत्तर क्या होंगे? 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद में भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा गया है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। ए 15, बी आर्टिकल 25, सी प्रस्तावना, डी आर्टिकल 21। इसका सही उत्तर होगा प्रस्तावना। प्रस्तावना में भारत को पंथ निरपेक्ष राष्ट्र कहा गया है। सही उत्तर क्या है इसका? सी प्रस्तावना। और ये कब जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्ष?
ये कहा गया था। 42nd अमेंडमेंट 1976 में प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे, जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता केवल सामाजिक बाधाओं से मुक्ति नहीं है बल्कि आत्म अनुशासन भी है। ये किसका स्टेटमेंट है? ए ग्रीन, बी मिल, सी लॉक, डी प्लेटो। इसका सही उत्तर है ए ग्रीन। स्वतंत्रता केवल सामाजिक बाधाओं से मुक्ति नहीं है बल्कि आत्म अनुशासन भी है। ये किसका स्टेटमेंट है? ग्रीन का है। ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समानता का अर्थ है समान अवसर। समानता का अर्थ क्या है? समान अवसर। ये किसका दृष्टिकोण है? ए लास्की, बी अमर्त्य सेन, सी अरस्तु, डी रूसो। तो इसका सही उत्तर क्या है? ए लास्की। लास्की ने क्या कहा? समानता का अर्थ है समान अवसर। ए इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन समानता का प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन समानता का प्रकार नहीं? ए राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता, सी जैविक समानता, डी आर्थिक समानता। इसका सही उत्तर है सी जैविक समानता। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक समानता या प्राकृतिक असमानता की अवधारणा किस विचारक ने मानी है? ए हीगल, बी एरिस्टोटल, सी मार्क्स, डी लॉक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी अरस्तु। गिव मी वन अ लॉन्ग टाइम। ओके, इसका सही उत्तर क्या है? बी अरस्तु। अरस्तु इज दी राइट आंसर, एरिस्टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान की मूल संरचना सिद्धांत की स्थापना किस केस में की गई थी? ए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, बी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, सी मिनर्वा मिल्स प्रसाद, डी शंकर प्रसाद केस। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी किस में इंट्रोड्यूस की गई थी? बी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। ये 1973 में केस आया था। कुछ अदर क्वेश्चंस भी हमने इसमें इंक्लूड कर दिए थे। टाइम काफ़ी कम रह गया है, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराने की कोशिश में हूँ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। गोलकनाथ केस कब आया? 1967 में आया। मिनर्वा मिल्स केस कब का है? 1980 का है। और शंकर प्रसाद केस जो है आप इसकी डेट देख के बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस निर्णय में, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्याय संगत प्रक्रिया की अवधारणा किस केस से भारतीय संविधान में आई? ए केशवानंद भारती केस, बी मेनका गांधी केस, सी शंकर प्रसाद केस, डी आदित्यनाथ केस। तो इसका सही उत्तर क्या है? बी मेनका गांधी केस। इसका सही उत्तर है बी मेनका गांधी केस। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस निर्णय में यह कहा गया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है? ए केशवानंद भारती केस, बी मिनर्वा मिल्स केस, सी गोलकनाथ केस, डी बरेन केस। इसका सही उत्तर क्या है? सी गोलकनाथ केस में ये कहा गया था। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस केस में ये कहा गया कि संविधान में संतुलन मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच होना चाहिए? ए अयोध्या केस, बी मेनका गांधी केस, सी मिनर्वा मिल्स केस, डी एसआर मुंबई केस। इसका सही उत्तर है सी मिनर्वा मिल्स केस। संविधान में संतुलन मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस केस में 27% ओबीसी आरक्षण को वैध माना गया और क्रीमी लेयर की अवधारणा दी गई? तो इसका सही उत्तर क्या है? देखते हैं। ए अशोक कुमार ठाकुर केस, बी मणिपाल केस, सी इंदिरा साहनी केस, डी केशवानंद केस। इसका सही उत्तर है सी इंदिरा साहनी केस। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस केस में किस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया? इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट है। वैसे बॉम्बे केस रहेगा ये, भारत संघ केस। और ये केस में इन्होंने राष्ट्रपति शासन के बारे में अपना स्टेटमेंट दिया था। मुंबई केस वर्सेस भारत संघ मुंबई केस, इसमें राष्ट्रपति शासन के बारे में अपनी बात कही थी कि राष्ट्रपति शासन किसके अधीन आता है, क्या प्रोसीजर रहना चाहिए ताकि इसको जस्टिस प्रोवाइड किया जा सके और गवर्नमेंट जो भी सेंटर में हो वो किसी भी कारण से राष्ट्रपति शासन ना लगाने लगे, मतलब उसका दुरुपयोग अपनी शक्तियों का ना करे। तो ये मुंबई केस था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके, आज हमारा लेक्चर वीडियो 2
कंप्लीट होता है। सॉरी, ये लेक्चर वीडियो 3rd था, ये आज कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को लेक्चर्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे होंगे, आपकी हेल्प हो पा रही होगी। जितनी बार हो आप लेक्चर्स देखें और मल्टीपल टाइम्स अपना रिवीजन करें, बहुत ज़्यादा करें। स्टैटिक्स, स्टेटमेंट, फैक्चुअल डेटा प्लस करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें पढ़ करके एग्जामिनेशन हॉल में जाएं। और अब पढ़ने का क्या, रिवीजन का टाइम है, क्वेश्चन जितने ज़्यादा हो उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें, अपने आप को काम रखें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ ड्यूरिंग एग्ज़ाम और अपनी एक सीट रिजर्व कर पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप हमारे चैनल को पहुँचाएं। ये हमारा भी इनिशियल स्टेज है, इसलिए आप सभी की हेल्प की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। और जून 2025 के एग्ज़ाम्स के बाद हम आपके लिए एक प्रॉपर सीरीज़ लाने वाले हैं एकेडमिक्स की, UGC नेट की, जिसमें हम पेपर 1 और पेपर 2 जो हमारा पॉलिटिकल साइंस है उसकी प्रिपरेशन कराएंगे। साथ ही साथ हम असिस्टेंट प्रोफेसर, PhD एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करवाएंगे, जिसमें हम टॉपिक वाइज आपको डेप्थ में नॉलेज प्रोवाइड करेंगे और सारा डिटेल में पढ़ाएंगे। अभी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कराएं, तो हम अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज़ ही लेकर के आ रहे हैं। आप ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम June 2025. Be ready and stay healthy. Thank you very much.